इकबाल अफरीदी साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। वो शुरूश में द खजान सिले पमल के द खजान सिले पमल के द देखौरे पर सरले पर जेल के प्रोते जनाब स्पीकर साहब। तीरा में जो वहाँ पे एक वाक़या हुआ है, एक मासूम बच्ची का कत्ल शहादत, और जिसको उठा के वहाँ पे तीरा ब्रिगेड के सामने पुरअमन एहतिजाज किया गया और वहाँ पे मुजाहिरीन पे जो सीधा सीधा गोलियां चलाई गई, जिससे 6 इनोसेंट कबाइली अवाम शहीद हुए और वहाँ पे 16 बंदे जख्मी हुए। पूरे कबाइल में गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह और जिस तरह वजीरिस्तान में किया जा रहा है, ये कबाइलों की नस्ल कशी है। मैं स्पेशली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए शहीदों की और 25-25 लाख रुपए जख्मियों को दिए। लेकिन मैं एपेक्स कमेटी में बैठा था और उसमें वज़ीर आला की सदारत में जो इजलास हुआ, मैंने सुना वज़ीर आला को कि उन्होंने उसको इजाज़त नहीं दी ऑपरेशन की। तो मुझे बताए कि वफाकी हुकूमत जो वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है और बेगुनाह कबाइली अवाम की नस्ल कशी कर रही है, तो मुझे बताए कि वहाँ पे 2 बहुत अहम इशू है। और मैंने उस तरफ के मेंबरान कौमी असम्बली को भी गवाह बनाया ये बजट इजलास में, और इस साइड के मेंबरान कौमी असम्बली को भी गवाह बनाया कि उस वक्त जब इनकी उम्मीदें थी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से कि मादनियात की बिल ये पास करेगी, जैसे ही इमरान खान ने वहां पे उस बिल को रोका तो इनको फाटा याद आ गई और वहां पे मादनियात तक रसाई के लिए अभी ड्रामे कर रहे। वो फ्लोर ऑफ द हाउस हमने कबाइलियों के लिए मेगा प्रोजेक्ट मांगे, हमने यहाँ पे निफ्सी वार्ड में पैसे मांगे, हमने वो 100 अरब जो वादा किया गया था वो मांगा, लेकिन उल्टा हम पे टैक्स लगाया गया। लेकिन जैसे इमरान खान ने वहां पे बिल को रोका तो कबाइलियों के लिए कमेटियां बनना शुरू हो गई, वहां पे सीआर के लिए वो लॉबिंग भी शुरू हो गई और वहां पे जो इंतजाम हुआ उसको रिवर्स करने के लिए सिर्फ ड्रामा मादनियात तक रसाई है। जनाब स्पीकर, हम मरे भी, हमारे घर भी मसमार हो, हम बेघर भी हो और हम मुजरिम भी हो। ये कैसे हो सकता है? ये रियासत जो कबाइली अवाम के साथ उनका रवैया है, वहां पे कबाइली अवाम व इदारों में अदम एतमाद की फिजा बनी है और वो इशू जो वहां पे कौमी नौइयत के उसको भी नुकसान पहुंच रही है, जिससे एक बड़े वाक़े कहानी तक किसा जा रही है। लिहाजा मैं अपील करता हूं, 2-3 बातें बहुत अहम है कि एक तरफ तो मेंबरान कौमी असम्बली को नाअहल किया जाता है, एक तरफ इमरान खान के साथ जुल्म व जबर किया जाता है, दूसरी तरफ ना आईन और ना कानून है। और यहाँ पे हमें पुलिस राज से गुजारा जाता है, जब हम बाहर निकलते तो खूनखार दरिंदे वहाँ पे खड़े होते हैं, हमारे साथ जुल्म होता है, अवाम के साथ जुल्म होता है। इस तरह ना तो हुकूमत ही चलती है, शुक्रिया, ना यहाँ पे। शुक्रिया, शुक्रिया जी, ठीक जी, वाइंड अप करें, माइक खोलें अफरीदी साहब। मैं अपील करता हूं कि फर्स्ट ये कि कबाइलियों के साथ स्टेट का ये रवैया क्यों ऐसा है। लिहाजा अगर ये रवैया है तो ये कश्मीर पे इनकी पॉलिसी क्यों है कि ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो क्यों हमें जुदा करने पे तुले हुए हो, वहां कश्मीर की बात हो रही है। लिहाजा शुक्रिया, बस हो गया जी। तारिक फजल चौधरी साहब, आप इस पे सर आपको मौका दिया, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, आपको मौका मिला। अंदाज में चूंकि
वो हो गई है सर, सारी हो गई है, 3 दफा मौका दिया सारी है। हो गई है सर। वो वाइंड अप जी, अफरीदी साहब का माइक खोलें, 1 मिनट तशरीफ रखें। जो कबाइली अवाम जिस करब से गुजर रहे हैं, जो बाजवल वजीरिस्तान और तिरा में हो रहा है, काइंडली रूलिंग दे के उसको रोके। सूबाई हुकूमत इसकी फेवर में नहीं है, ठीक है, शुक्रिया, उसको रोके। वहां पे जुल्म में जबर है। बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया।